परमात्मा से जो हम मांगते हैं वो यही मांगनी चाहिए कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब सुमावे, हम भी भूखे ना रहें और अतिथि न भूखा जावे। तो यहाँ आने वाले भक्त को लगभग 80% व्यक्ति जो हैं ये दुखी आते हैं और उनके लिए वो दुख एक वरदान बनेगा, एक वरदान सिद्ध होगा उसके लिए। तो आपके लिए प्रार्थना है कि परमात्मा पर विश्वास रखना और कुछ समय देना भगवान को। और दूसरी बात यह है कि आज जो प्रसंग चल रहा है कि लाखों वर्ष सतयुग में आपने लाख वर्ष का जीवन भी प्राप्त हुआ और वो भी थोड़ा लग गया, मरने लगे जब ने सोची और भी भगवान थोड़ा सा समय दे दे। त्रेता में हजारों वर्ष का रहा, द्वापर में भी 800-900 वर्ष तक जीवन रहा है जीव का, और कलयुग में अब 60-70-80 वर्ष हम मुश्किल से जी पाते हैं, 90 वर्ष हद कोई पकड़े मुश्किल से। अरे ये तो थोड़ा मानना है कोई बड़ी बात नहीं, हमने लाख वर्ष का भी जीवन थोड़ा माना और वो भी अंत हुआ। ये जीवन तो अंत होगा ही होगा, ये तो फाइनल समझ लो, तो आपने पता है इस बात का। लेकिन मरना हम चाहते नहीं, वो बात अलग है कि अभी नहीं, अभी नहीं। जो मर चुके हैं वो भी ये सोचा करते अभी नहीं। कति स्वस्थ व्यक्ति और खूब फैक्ट्री लाग रही, लाखों करोड़ों अरबों रुपए की कमी नहीं, अपने ही हेलीकॉप्टर से मृत्यु को प्राप्त हो गया एक्सीडेंट होने से, और अब क्या बनेगा, गधा बन के घूम रहा होगा। मृत्यु वो भी गया, या मृत्यु कोई अचंभा नहीं है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन इस मृत्यु को से बचने के लिए अब तरीका है, मालिक की शरण में आओ। कबीर ये तन जाएगा, सके तो ठहर ला, एक सेवा कर सतगुरु की, फिर गोविंद के गुण गा। कबीर साहब कहते हैं ये मनुष्य जीवन तो सबका जाना है और समय पर जाओगा, जितना आपको प्राप्त है उससे अधिक नहीं मिलेगा। एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने 11 अरब वर्ष तक तप किया और 11 अरब वर्ष तक उसको राज्य मिल गया। तप से राज्य प्राप्त होता है। अब 11 वर्ष अरब राज्य करके जब वो मरण लगा, 11 अरब वर्ष तक राज भोग के इतने ठाठ माना हम तो राजा के। मरते समय जब यम के दूत उसको लेने आए तब उसने एक का प्रार्थना की कि मुझे कुछ श्वास और दे दो। बता, 11 अरब वर्ष में तो किला तोड़ा नहीं, ये कुछ सांसों में तो किला तोड़ देगा। यम के दूत कहने लगे खबरदार, तेरे ताई एक भी सांस लेने का आदेश नहीं है, और टीटी भी पकड़ लेगे, गुद्दी पकड़ कर घसीट लेगे उस राजा को। और यहाँ परमात्मा क्या कहते हैं, जम जो राजा से डरे और मिट कुर्ब के लेख, अदली असल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट करवाई ऊपर मार दे मेघ। क्या कहते हैं भगवान कि जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो मेटे जम तल बाणे नू। क्या बताया भगवान ने अपनी महिमा में कि उस सतगुरु पर बलिहारी जाऊं जो यम के तलबाने यानी तलब किया जाए यम के दूतों, यमराज के द्वारा जिसको बुलाया गया है, और यम के दूत लेन आगे कहते हैं उसको वापस कर दे, भाग जाए यहाँ से, ये नहीं आएगा, ये हमारा बच्चा है, तुम इसके निकट नहीं आ सकते। यानी उसकी उम्र बढ़ा दी, कर्म की रेख काट दी, मिटा दी, वो अंत था वो समाप्त कर दिया, और आपकी आयु एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी। अब आप बालक हो, आपको मालूम नहीं कि कितना कीमती है मनुष्य जीवन, एक सांस की क्या कीमत है। कबीर साहब कहता हूँ कहीं जात हूँ और कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जात है वही 3 लोक का मोल। मनुष्य जीवन का श्वास
कितनी कीमत है इस श्वास की और हम इसको कैसे बर्बाद कर रहे हैं। और उस श्वास को प्रियव्रत ने प्रार्थना की कि, और भगत भी था वो पहले जीवन में, तो नहीं मिला, एक श्वास भी नहीं मिला। और यहाँ आपको इतने श्वास बढ़ा देगा आपकी गिनती भी नहीं होगी। तो ऐसा समर्थ भगवान आपको मिल गया है। तो कहने का भाव ये है कि जो सतयुग में जो पुण्यात्मा आप ही में से फिर क्या जो पार नहीं हुए वो यहीं भटक रहे होंगे, और सतयुग में फिर जन्मे वो पुण्य खत्म हुए। जितने पुण्य खत्म हो जाएंगे उसी प्रकार वातावरण बदलता जाएगा संसार का। सतयुग में क्या था, इतना मजबूत शरीर होता था, पृथ्वी के ऊपर फल लदपद रहते थे, और बाग बगीचे बहुत गुणे, बनों के बन, केलों के बन, आमों के बन, यानी अंगूरों के बन ऐसे होते थे। और ये जो अन्न है, गेहूँ बाजरा ज्वार, जैसे सामक आपने देखा अपने आप उग जाता है, अपने आप परिपक्व हो जाता है, ऐसे खड़े रहा करते। कोई अभाव नहीं था, लाए तोड़ के और झाड़ के धर दिए और पका के खाओ और भक्ति करो, कोई काम नहीं था। फिर धीरे धीरे पुण्य समाप्त हुए, वो सुविधाएं भी कम होती चलेगी। त्रेता में आए, त्रेता में आपको हजारों वर्ष का जीवन जीने को मिला, वो भी थोड़ा रहा, क्योंकि मृत्यु अच्छी चीज नहीं है। और यहाँ कंपल्सरी, यहाँ तो अच्छी चीज रहेगी ही नहीं। और हम यही डिमांड करते हैं कि हमें अच्छी चीज मिले और कभी समाप्त ना हो। अब बेटा बेटी हुए, हम कितने खुश हैं, बिल्कुल सही है। और हम अपने बच्चों के साथ रहें, कितने अच्छे लगते हैं। इन्हीं के लिए हम सारा दिन मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, इनको सुखी रखना चाहते हैं। और ये मृत्यु हो जाती है 1 मिनट में, बच्चे ही मर जाते हैं, बाप माता पिता दोनों मर जाते हैं इकट्ठे ही, पूरा परिवार नाश हो जाता है। तो व्हाट इज दिस? यो लोक है, ये संसार है जहाँ आप रह रहे हो। ठीक है, अभी तक आपको ये पता ही नहीं था कि इसके अतिरिक्त भी कोई स्थान है, तो ये भगवान ने आके बताया है। और कुछ अपने गवाह भी तैयार करके वो कच्चा काम नहीं करते, अपना उन्होंने गवाह भी तैयार करके जिन महापुरुषों को उस स्थान पर लेकर गए जो सुख में सथल है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। परम शांति वहाँ होगी जहाँ मृत्यु नहीं है, और जहाँ मृत्यु है शांति किसी। अब चाहे प्रधानमंत्री बन रहा है बाप, और बेटे का तकलीफ हो जा या एक्सीडेंट हो जा, जब वो सुनता है ना एक्सीडेंट हो गया, कलेजा न्यू करे उसका, और क्या हुआ, जब न्यू कह लेना बच गया, जब शांति हो है। तो यहाँ कोई जीवन है या शांति है? हम सोचें राजा सुखी, पूरी पृथ्वी का राजा भी महादुखी है इस लोक के अंदर। तो सुख कहाँ है वो बता दिया भगवान ने कि सतलोक में है, जहाँ आप पहले रहा करते थे। उस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो। जो बूरा की मंडी में सुख था वो नमक की मंडी में नहीं हो सकता। उस कीट को, उस कीड़े को जो खांड की बोरी से उठकर और किसी ने उठाकर नमक की बोरी मंडी में डाल दिया, तो वह सारा एक वही है, लेकिन कलर एक जैसा है। तो ये काल जो है ये भगवान जरूर कहलावा है, लेकिन ये भगवान नहीं है, ये सुखदाई नहीं है। तो उस सतलोक की और यहाँ की एक जैसी रचना है। ऐसे मनुष्य वहाँ है, ऐसी सृष्टि जो कि तू है। आप पहले वहाँ रहा करते थे, चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी असंख्य प्राणी हैं यहाँ पर, वो इतना बड़ा लोक है। और आप एक परिवार की वहाँ इतनी स्थान है, ऐसे हरे भरे बाग, ऐसे सदाबहार बाग आपके आंगन में लगे रहते हैं। बड़े बड़े महल हैं तेज पुंज के बने हुए, जैसे यहाँ मिट्टी है 5 तत्वों से बना सारा कुछ, पेड़ भी पौधे, वहाँ 1 तत्व से बने, नूर तत्व से। और उसको छोड़कर आप यहाँ आ गए, आप यहाँ खोज रहे हो सुख के, काम करूँ नहीं और सुख गणा हो, बैठे बैठे सारा कुछ मिला है।
ये तो वहां मिलेगा। तो इसकी नकल काल न रखी स्वर्ग और महास्वर्ग। अब वहां आपको बैठों को जरूर मिलेगा स्वर्ग महास्वर्ग में, लेकिन पूंजी आपकी खत्म हो रही है। और वहां पूंजी बिल्कुल खत्म नहीं होती, क्योंकि आप अपने बाप के घर पर हो गए। बाप के घर पर कोई किराया थोड़ा देना पड़ता है, वो परम पिता है हमारा। तो वहां तो यहाँ स्वर्ग में जो पूंजी खत्म हो जाएगी, आपको फिर पृथ्वी पर पटक देगा झाड़ा लेकर के, आपको चूस कर आपके पुण्यों को खत्म करके यहाँ पटक देता है। और वहाँ कभी पुण्य खत्म होते ही नहीं। जो प्राणी वहाँ जाएगा वो पुण्यों से इतना परिपूर्ण पुण्य हो जाएगा इस भक्ति सत्य भक्ति से, और फिर अपने भगवान के पिता के घर चले जाएंगे। फिर वहाँ समस्याएं समाप्त हो जाती है। और अधिक जानकारी व संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। इस चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो ਤੇ इस चैनल ਤੇ ਅਸੀਂ पॉजिटिव स्पिरिचुअल ਤੇ रूह ਨੂੰ सुकून देने वालियां वीडियोस अपलोड करांगे। आओ सारे रल मिल के इस चंगियाई ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। धन्यवाद।